प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है वह जमीनी स्तर से जुड़कर कई बड़े आदेश भी दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। 30 जून के दिन बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बतौर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। इस सरकार को बने हुए 35 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। दूसरी ही तरफ विपक्ष लगातार नई सरकार पर निशाना साध रहा है। सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिनकी मुश्किलों को नई सरकार ने काफी हद तक बढ़ा दिया है। दरअसल ईडी की हिरासत में है इस वक्त संजय राउत, और संजय राउत के साथ साथ उनकी पत्नी वर्षा से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी बीच कभी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी। आपको बता दें, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो खबर ये है कि 15 अगस्त से पहले यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक चुनाव चिन्ह को लेकर अपना फैसला नहीं सुना देती है तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि 8 अगस्त के दिन इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उस सुनवाई को टाल दिया गया है। अब 12 अगस्त के दिन इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि 8 से 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के पास और भी अन्य मामले हैं जिन पर उन्हें सुनवाई करनी है। लेकिन इसी बीच अचानक से एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बैठक रखी गई है उस बैठक में वह शामिल होने वाले हैं। आखिरकार ये बैठक किस वजह से रखी गई है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नीति आयोग की बैठक के बारे में, और इस बैठक में देश भर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस वक्त दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली दौरे पर है ममता बनर्जी और वह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आई हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की और देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। साल 2019 में जुलाई के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है और बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। वहीं बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, आपको बता दें कि इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित तमाम मामलों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ आगे चलकर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच यहाँ पर एक नई दिशा मिलेगी। साल 2022 में जून में जिस तरीके से सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में आयोजित किया गया, वहीं ऐसे में देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसमें भाग लिया था। वहीं दूसरी ही तरफ इस बैठक में चर्चा होगी जो साल 2020 में नहीं देखने को मिली थी। परिषद की बैठक कोरोना वायरस महामारी के चलते, और ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि अब ये बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अब चर्चा की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ फैसले सुनाने वाले हैं इस बैठक में, और एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कुछ
अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बताते चले आपको कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के 8 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, वहीं एकनाथ शिंदे के 7 मंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राज्य भवन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं जल्द ही सीएम हाउस वर्षा में गृह प्रवेश करने वाले हैं एकनाथ शिंदे, जिसकी नेम प्लेट बनकर तैयार हो चुकी है, एकनाथ संभाजी शिंदे, सुनहरे अक्षरों में जिस पर नाम लिखा गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।